नमस्कार। स्टडी विद सीप में आपका स्वागत है। आज अपने जिस टॉपिक पर वार्ता करने वाले हैं वह है अपना अलंकार। कि काव्य के अंदर अलंकारों की क्यों आवश्यकता पड़ी, उस पर अपने चर्चा को आरंभ करते हैं। तो देखते हैं अलंकार। अलंकार है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो शब्द अपने पास, एक तो अनु प्लस क्या होता है का, यानी कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो यानी पहला जो अपना पॉइंट आ गया वो क्या आ गया कि जो अलंकार है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। अब अपने बात करते हैं अलंकार का अर्थ। तो देखो, अलंकार शब्द है जो क्या कह रहे हैं अपने, अलंकार दो शब्दों से क्या मिलकर बनता है। तो यानी कि अलंकार क्या हो जाएगा, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। यहां अलम एक सार्थक शब्द और कार भी क्या है, सार्थक शब्द है। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। तो अपने क्या कहेंगे कि अलम का अर्थ क्या हो गया भाई, आभूषण, आभूषण कह दो या सुंदरता बढ़ाने वाला। इसी तरह कार का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, सुसज्जित, सुसज्जित करने वाला। यहां अपने अलंकार शब्द है उसके अर्थ को अपने देख चुके हैं। यानी कि अलंकार है जो दो शब्दों से मिलकर बनता होता है, जिसमें अलम प्लस क्या होता है, कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या सुंदरता को बढ़ाने वाला, और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। अब काव्य के अंदर अलंकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि अलंकार है जो काव्य के अंदर क्या बढ़ाता है, शोभा को बढ़ाने वाला होता है। बिंदु है अपना काव्य के अंदर, जिस प्रकार मान लो कि नारी को सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे जो काव्य के अंदर कविता कामिनी है उसको भी वह सुंदर बनाने के लिए किन की आवश्यकता पड़ती है, अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि यहाँ देखो भाई, कविता कामिनी किसके लिए कह रहा हूं मैं भाई, काव्य के लिए। यानी कि काव्य के अंदर अपने जो कविता कामिनी को उपयोग करेंगे उसको सुंदरता को बढ़ाने में अलंकार क्या भाई, अति महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके बिना अपने काव्य को सुंदर नहीं बना सकते। वापिस वही बात, क्या भाई, नारी को सुंदर दिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आभूषणों की। उसी प्रकार कविता कामिनी, कामिनी क्यों कह रहा हूं, कविता क्या भाई एक नारी के समान है। यदि उसी प्रकार उस नारी को, कविता रूपी जो नारी है उसको सुंदर दिखाने के लिए अपने क्या करेंगे भाई, अलंकार रूपी जो आभूषण है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, तो इन्हीं शब्दों को अपने क्या कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं, जिससे आपके जो नोट्स है वो साथ साथ में बनते चले। अब देखो, अभी अपने बातचीत कर रहे थे क्या भी कि अलंकार है जो क्या भी काव्य का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका भाई नारी की शोभा बढ़ाने के लिए गहनों या आभूषणों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी को सजाने के लिए किनके भाई अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। यानी क्या कह रहा हूं मैं कि काव्य में अलंकार का बहुत महत्व है। जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ाने या उसे सुसज्जित करने के लिए गहनों की या आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी को सजाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता
होती है। तो यानी कि इसी से अपने अलंकार की जो परिभाषा है वह निकलकर अपने सामने आती है। तो अपने क्या कह देंगे, यहां से क्या निकल गया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है वही क्या कहलाएंगे भाई, अलंकार कहलाते हैं। यानी कि परिभाषा क्या कह देंगे अपने, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते। अब अपने अलंकार का अर्थ देख चुके हैं। अलंकार अलम प्लस काल से मिलकर बना होता है और परिभाषा अपनी समझ आ चुकी है। क्या भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अपने क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो अब अलंकार के भेद, अलंकार के काव्य के अंदर देखा जाए तो तीन भेद माने गए हैं, जिनमें से दो भेद क्या भाई, प्रमुख है। दो भेद क्या है, प्रमुख है। कौन सा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे तीसरा जो अलंकार होता है वो कितना, कौन सा भाई, उभय अलंकार। लेकिन अपने काव्य की जो शोभा बढ़ाने तत्व है जिनसे क्या उत्पन्न हुए, चमत्कार उत्पन्न हो काव्य के अंदर, उसके आधार पर देखें तो अलंकार के कितने भेद हैं, दो ही भेद हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार व अर्थात अलंकार। यानी क्या कहेंगे कि अलंकार द्वारा काव्य में चमत्कार प्रदर्शन शब्द तथा अर्थ के आधार पर होता है। किसके अर्थ पर होता है भाई, शब्द तथा किसके भाई, अर्थ के आधार पर काव्य में क्या उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अपने कह देंगे कि यानी कि क्या आ गया कि अब अलंकार के भेद हैं कि एक तो शब्द के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो शब्द के आधार पर देंगे तो कौन सा हो जाएगा अपना भाई, शब्दा अलंकार। और अर्थ के आधार पर देखेंगे तो दूसरा भेद कौन सा आ जाएगा मेरे पास भाई, अर्थालंकार। कौन सा आ गया, अर्थालंकार। तो अब अपने पास अलंकार की परिभाषा, अलंकार के जो दो भेद हैं वह निकल कर आ चुके हैं। कौन कौन से भाई, एक तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी कि काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो सिर्फ दो ही कारणों से होता है, या तो किसके आधार पर होगा, शब्द के आधार पर, या होगा अर्थ के आधार पर। यानी ये जो मुख्य बिंदु थे तो इन्हीं को अपने क्या करते हैं भाई, दो भागों में बांटकर लिया अलंकार। यानी एक तो कहते हैं शब्दालंकार होते हैं और एक क्या होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। अब अपने भाई शब्दालंकार क्या होता है, इसमें कौन कौन से अलंकार आएंगे और उनके तहत अर्थालंकार की परिभाषा क्या बन जाएगी, और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, उन पर चर्चा को आरंभ करते हैं। तो भाई अपने दो अर्थ प्रकार के भेद वो निकल के आ गए थे। वो दो भेद कौन कौन से थे, एक अपना भाई शब्दालंकार और दूसरा जो भेद अपना कौन था भाई, अर्थालंकार। इन्हीं दोनों प्रकारों को हमने एक साथ पढ़ेंगे। तो देखो इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं कि क्या था, ये काव्य में चमत्कार शब्द के कारण क्या है, उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। क्या कह दिया कि जहां शब्द के चमत्कार के कारण, काव्य में शब्द के कारण क्या उत्पन्न हो, चमत्कार
उत्पन्न हो उसे अपने क्या कहेंगे, शब्द अलंकार कहेंगे। अब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न, उसकी क्या कह दिया, शब्द अलंकार कह दिया। उसी प्रकार शब्द के अर्थ के कारण क्या उत्पन्न हो गई, चमत्कार उत्पन्न, तो उसे क्या करेंगे अपने अर्थालंकार। तो क्या कहेंगे भाई, काव्य में चमत्कार अर्थ के आधार पर उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी कि जहां अर्थ के कारण क्या उत्पन्न हो गई, चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कह देंगे। इसी साथ जैसे मालूम दोनों के उदाहरणों की बात कर लेते हैं अपने, उदाहरण से समझते इस बात को। यानी कि कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी कि यहां देखो क्या आया, कनक और कनक, यानी कि एक ही शब्द क्या आ रहा भाई, 2 बार आ रहा है। यानी शब्द अलंकार में ये चीज पढ़ेंगे कि शब्द क्या हो, शब्द की आवर्ती हो या वर्णों की क्या हो, आवर्ती हो, लेकिन साथ में पढ़ेंगे क्या एक ही शब्द हो, एक शब्द क्या है बार बार आए, लेकिन वहां उन दोनों शब्दों का जो अर्थ हो वो क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, शब्द अलंकार होगा। यानी कि क्या कह दिया, चाहे शब्द की क्या हो, आवर्ती हो, लेकिन शब्द की आवर्ती होगी तब ये बात अपने को ध्यान रखना होगा कि शब्द अलंकार में कि जब आवर्ती होगी तो शब्द क्या होगा, एक ही होगा, और उसी शब्द की क्या होगी, आवर्ती होगी, लेकिन उनका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसी के साथ मान लो कि एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवर्ती होती हो, या अनेक वर्णों की क्या हो गई, एक ही बार क्या हो, आवर्ती हो, वहां भी क्या होगा, शब्द अलंकार होगा। या कह देंगे कि अंत में क्या मिलता हो भाई, तुक मिलता हो, वहां भी क्या होगा, शब्द अलंकार होगा। तो इन सभी बातों पर अपने चर्चा किस अलंकार में करेंगे, शब्द अलंकार में करेंगे। तो शब्द अलंकार के अंदर जो मुख्य अलंकार है, इसके भेद है, उनकी अपने बात कर लेते हैं। भेद की जैसे मान लो कि अनुप्रास है, श्लेष है और यमक अलंकार है। कौन सा है, यमक अलंकार है, जिसे वर्कोक्ति अलंकार भी होता है, लेकिन मुख्य 3 रूप से अलंकार देखेंगे, कौन से अपने अनुप्रास, श्लेष और यमक पर चर्चा करेंगे। अब उसी तरह अर्थालंकार है, तो अर्थालंकार को पहले उदाहरण के द्वारा और फिर भेद के द्वारा इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और है, शब्द के में एक चीज ध्यान रखना है कि शब्द के 2 प्रकार माने जाएंगे, यानी कि एक तो होगा भाई ध्वनि और एक अर्थ के तरफ। यानी कि शब्द निर्माण के अंदर अपने अगर बात करते हैं तो शब्द को भाई 2 रूप में बांटा जाता है। यानी कि क्या कह देंगे, यानी कि भाई शब्द के 2 रूप होते हैं, शब्द के क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। वो 2 रूप कौन से हैं, ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और अर्थ। यानी शब्द के 2 रूप कौन सा है हमारे पास भाई, शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ होते हैं। अब अपने अर्थालंकार को चेक कर देख लेते हैं कि क्या कहे, जैसे मान लो कि चट्टान सी चट्टान सा सवर, क्या कह दिया मैंने, चट्टान सा सवर, या चट्टान सी आवाज कह दो, या चट्टान सी ध्वनि। यहाँ चट्टान सा सवर कहेंगे कि चट्टान का मजबूत करनी हो, यानी यहाँ चट्टान का अपने अर्थ दिया जाएगा। वो अर्थ क्या माने, यहाँ चट्टान का अपने जो अर्थ होगा वो क्या होगा, शील, क्या होगा, शील, यानी कि शील सा सवर, यानी कि एक मजबूत और एक भयानक सवर, जिसे अपने क्या कह देंगे, चट्टान सा सवर। उसी प्रकार अगर तो या यानी कि इसके कारण, अब देखो चट्टान से सवर कहोगे तो क्या इसमें चमत्कार उत्पन्न होगा, क्या नहीं होगा। जैसे अपने क्या कह देंगे कि शील सा सवर,
या शील जैसा शब्द। तो अपने क्या है शील सा शब्द हो गया, तो शील के समान, यानी कि शील शब्द के कारण यहाँ क्या उत्पन्न होगा, चमत्कार, यानी कि शील शब्द के कारण यहाँ क्या उत्पन्न होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा ना। शब्द तो क्या है, चट्टान है, वो चट्टान का अर्थ क्या लिया, शील, और शील शब्द से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई, चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। जहां अर्थ के आधार पर काव्य में क्या उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या होगा, अर्थालंकार होता है। तो अब भाई इसके भेद को अपने देख लेते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा है, कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, इसी के साथ रूपक है, उपमा है, रूपक हो गया, उपमा अलंकार हो गया। उपमा के अपने समाज के अंदर भी चर्चा कर चुके हैं, जहां अपने क्या देखा, उपमा में क्या होगा कि दो तत्वों के आपस में क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी, यानी कि जहां शब्दों के अर्थ के आधार पर उनकी क्या की जाएगी, दो शब्दों में आपस में दो तुलना की जाएगी, वहां भी कौन सा अलंकार होगा, अर्थ अलंकार होगा। वो तुलना ही किसके आधार पर होती है, अर्थ के आधार पर होती है। तो अपने मुख्य जो अलंकार जिसमें से देखो क्या हो गया, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, उत्प्रेक्ष, रूपक और कौन सा भाई, उपमा है। इन सब पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ शब्दालंकार का एक बिंदु और बचा अपने, उस पर भी चर्चा कर देते हैं यहाँ साथ में ही। यानी कि क्या कह रहा हूं कि जहां चमत्कार शब्द पर, चमत्कार यानी कि चमत्कारी शब्द है, लेकिन चमत्कारी शब्द की जगह है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या ले गई, जगह लेता है, क्या लेता है, जगह लेता है। तो उसके कारण उस शब्द का क्या खत्म हो जाएगा भाई, चमत्कार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति के आधार पर में भी वहां कौन सा अलंकार होगा, शब्दालंकार होगा। जैसे मान लो कि कोई शब्द दे रखा है, उस शब्द के जगह क्या ले दिया, इसी शब्द का पर्यायवाची लिख दिया, तो पर्यायवाची लिखने के कारण उसका चमत्कार में थोड़ा क्या होगा, उस चमत्कार का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वहां अलंकार कौन सा माना जाएगा, शब्दालंकार ही माना जाएगा। तो यानी याद रखना कि जहां चमत्कार शब्द की जगह किस पर हो गई, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द क्या ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं, जिस कारण काव्य का चमत्कार में कमी हो जाए, फिर भी वहां शब्दालंकार होता है, फिर वहां क्या होता है, शब्दालंकार होता है। तो यानी कि अब अपने में शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब अपने शब्दालंकार का जो पहला भाग है, भेद है, यानी कि उन पर शब्दालंकार जो भेद है उन पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर पुनः सारा का अपने रिविजन ले लेते हैं। क्या पढ़ा कि शब्दालंकार अलंकार है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे अलम प्लस का, और अलम प्लस का जहां अलम का अर्थ क्या कहा, आभूषण, और कार का अर्थ क्या कहा, सुसज्जित करना। यानी कि जहां काव्य के अंदर क्या बड़े शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें क्या कहेंगे, अपने अलंकार कहते हैं, अपनी क्या है परिभाषा। फिर हमने देखा कि अलंकार है वह दो भागों में बंटा होता है, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी कि काव्य में दो ही शब्द को मुख्य माना गया, एक तो शब्द और एक अर्थ। इन्हीं के आधार पर अलंकारों को बांटते हैं, जिसमें पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंदर अपन देखा कि जहां काव्य का जो चमत्कार है वो किससे उत्पन्न हुई, शब्द से उत्पन्न हुआ, क्या होगा, शब्दालंकार होगा। या शब्दालंकार ये कह दें कि एक ही शब्द की क्या होगी भाई, आवृत्ति होगी, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। या कह सकते हैं कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो, अनेक बार हो। या कह सकते हैं जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति क्या हो, एक ही बार हो, वहां शब्दालंकार होता है। और शब्द के रूप भी देखिए, शब्द के कितने रूप होते हैं,
दो रूप होते हैं। यानी कि शब्द के क्या भाई के दो रूप होते हैं, एक तो ध्वनि और दूसरा कौन सा अर्थ होता है। फिर हमने देखा कि शब्द के रूप में भी कि जहां चमत्कार किस पर हो, शब्द की जगह है, चमत्कार जो शब्द है उसकी जगह क्या देते, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द देते जगह ले लेते हैं, तो जिसके कारण काव्य के क्या भाई चमत्कार में क्या हो जाए, कमी हो जाए, फिर भी वहां से कौन सा अलंकार होता है, शब्दालंकार होता है। अब बात करते हैं अर्थालंकार की, यानी कि काव्य में चमत्कार अर्थ के आधार पर क्या उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अर्थालंकार। जैसे चट्टान सा शब्द, यानी कि यहाँ शब्द तो क्या है, चट्टान है, और चट्टान का अर्थ क्या है, शील, यानी कि इसके कारण इस उदाहरण के तौर पर देखा कि शील शब्द के कारण क्या था, चमत्कार उत्पन्न ज्यादा होता है। तो इसलिए जहां क्या भी शब्द के अर्थ के में क्या उत्पन्न चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां कौन सा होगा, अपना अर्थालंकार होगा। तो अपने शब्दालंकार क्या था भाई, किसको पढ़ेंगे आज अब, शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंदर जो पहला भेद है कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। क्या पढ़ने वाले अपने, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को पढ़ने से पहले जो अनुप्रास जो शब्द है उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं कि अनुप्रास का क्या भाई अर्थ, क्या पढ़ने वाले हैं पहले, अनुप्रास का अर्थ। देखो अनुप्रास है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो अनु धन प्रास, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ क्या हो गया, वरण, अनु का अर्थ क्या होता है वरण, और प्रास का अर्थ क्या हो गया, आवर्ती कह दो या बार, क्या कह दो, आवर्ती कह दो या क्या कह दो, बार। यानी कि जहां वर्ण क्या है भाई, बार बार आए, उसे क्या कहेंगे अपने अनुप्रास। यानी कि अगर इसको अभी शब्दों के अंदर लिखने की बात करें तो अपने क्या कह देंगे, तो देखो शब्दों इसको लिख लेते हैं अपने कि ताकि अपने को याद रहे। क्या लिखेंगे, अनु का अर्थ क्या होता है, वर्ण होता है। अनु का अर्थ क्या होता है, वर्ण होता है। शिक्षा प्रास का अर्थ बार बार या आवर्ती, बार बार या आवर्ती। तो देखो यहां एक शब्द लिखा, क्या लिखा मैंने, आवर्ती। तो आवर्ती को चेक कर लेते हैं, क्या कहते हैं आवर्ती क्या होती है, यानी कि जहां एक ही वर्ण का प्रयोग क्या हो, बार बार, या कह सकते हो क्या हो, वर्ण का क्या हो, दोहरान हो, उसे आवर्ती कहते। और इसी के अर्थ के अंदर से अपने को क्या निकल जाएगी, इसकी परिभाषा मिल चुकी है। यानी कि क्या कहते हैं, जहां काव्य में क्या हो गई, वर्ण की क्या हो, बार बार क्या हो, आवर्ती हो, उसे अपने क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या पढ़ा भाई। अनुप्रास अलंकार है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो अनु और दूसरा कौन सा भाई, प्रास। अनु का अर्थ क्या हो गया, वर्ण होता है, और प्रास का अर्थ हो गया बार बार। आवर्ती किसे कहेंगे, कि जहां वर्णों की क्या हो, आवर्ती हो, यानी वर्णों की क्या हो, दोहरान हो, उसे अपने क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार आवर्ती कहेंगे। तो देखो भाई परिभाषा क्या कहते हैं, जहां समान वर्णों की क्या हो, आवर्ती हो या वर्णों का बार बार प्रयोग के कारण काव्य का या काव्य की क्या हुई, सौंदर्य में वृद्धि हो, उसे
अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर ये आपने सीधी सिंपल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे भाई, वर्णों की बार बार आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि क्या कह दिया कि वर्णों की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, और जिसके कारण उस काव्य की सौंदर्य में क्या हो जाए भाई, वृद्धि हो जाए, तो उसे कहेंगे अपने अनुप्रास अलंकार। अब अपने अनुप्रास अलंकार को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो देखो भाई, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, यानी कि अपने उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। क्या भाई, तरनी तनुजा तट कमान तरवर बहु छाया। तो पहले इसके शब्द अलंकार है, तो इसका अर्थ बनेगा कि तरनी तनुजा तट कमान, यानी कि जो नदी का जो किनारा है उस पर क्या भाई बहुत ही संख्या में क्या भाई पेड़ छाए, जिसके कारण उसका जो नदी का जो तट है वह क्या भाई सौंदर्य से परिपूर्ण है, और उस तट पर क्या बहुत ही छाया बनेगी। तो देखो यहाँ क्या कहेंगे, तो यहाँ तैवरण है, यहाँ भी तैवरण तैवरण तैवरण, और कौन सा भाई तैवरण, यानी कि यहाँ तै में समझ लेना, यहाँ क्या है तै है, तैवरण। तो देखो भाई तै 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 और तै, यानी यहाँ क्या करेंगे कि तैवरण की बार बार क्या हुई भाई, आवृत्ति हुई। तो देखो तैवरण की बार बार आवृत्ति हुई, जिसके कारण इसका एक क्या सौंदर्य बने। देखो तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाया, यानी कि जब इसका अपने उच्चारण कर रहे हैं तो इसका जो वचन है अपना, उसके अंदर एक क्या चुका भाई सौंदर्य उत्पन्न हो चुका, यानी कि जहां वर्णों की क्या आवृत्ति के कारण क्या उत्पन्न हो, सौंदर्य उत्पन्न हो, उसी को अपने क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस तरह अपन दूसरा देखो क्या भाई, देखो मुद्दित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमत मुनि, यानी कि क्या भाई जो किसी क्षेत्र का जो राजा है वह क्या गए भाई मंदिर में गए, तो उन्होंने तो वहां पर अपने जितने भी सेवकगण थे, अपने जितने सचिव और जितने उनके क्या थे सुमंत थे, उन सबको क्या करते हैं, वो एक स्थान पर बुलाते हैं। इसका अर्थ हो गया। तो यहाँ देखो पहली जो पंक्ति अपनी इसमें क्या है कि मुद्दित महीपति मंदिर, इन तीनों में देखो मैं वर्ण की क्या हो रही है भाई, आवृत्ति हो रही है। देखो सेवक सचिव सुमत, तो दूसरी जो पंक्ति उसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई, सवर्ण। तो अपने क्या कह देंगे इसमें भाई, मैं और स वर्ण की क्या हुई आवृत्ति, मैं और जो सुपना सवर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण क्या कह देंगे, यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। यानी कि अनुप्रास अलंकार में सिर्फ आपको इतना याद रखना कि जहां क्या हो, सिर्फ वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अपने अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अब उदाहरण सबके लिए समान, उनके लिए जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं भेदों की आपको याद रखने के लिए उनको मैं आपको बता देता हूँ। इनके अनुप्रास अलंकार होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के होते हैं, और उन्हीं 5 प्रकारों पर अपने एक छोटी सी वार्तालाप कर लेते हैं। तो देखो अनुप्रास अलंकार के भेद, तो अपने अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उन पर चर्चा को आरंभ करते हैं। तो यानी कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपनी इस साल जो एनसीईआरटी की जो बुक आई है उसके तहत अनुप्रास अलंकारों के जो भेद है उनको 4 बताया गया है। तो अपने उन्हीं 4 भेदों में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एनसीईआरटी के तहत है, और जो पहले जो अनुप्रास अलंकार का जो 5वां भेद कौन सा था उस पर अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। तो यानी कि पहला जो अनुप्रास अलंकार के जो भेद है उन्हें पहला जो भेद है तो उसकी क्या कहेंगे अपने भाई, छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा वर्तानुप्रास अलंकार, तीसरा अट्टानुप्रास अलंकार, चौथा श्वेतानुप्रास अलंकार, और 5वां लाटानुप्रास अलंकार। यानी कि एनसीईआरटी के तहत के सिर्फ कितने भेद हैं, 4 ही भेद हैं,
लेकिन जो अपना जो पांचवा भेद है वह एनसीईआरटी के तहत नहीं है, यानी कि लटानुप्रास अलंकार को एनसीईआरटी ने क्या स्वीकार नहीं किया है। तो अपने इन चारों को भी पढ़ेंगे, साथ में इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखो भाई इनमें सबकी अलग अलग विशेषताएं, इनकी क्या अलग, जैसे आपसे वो क्वेश्चन पर निर्धारित करेगा कि अनुप्रास अलंकार से अपने पूछने वाले जो बोर्ड है वह किस प्रकार का क्वेश्चन अपने से पूछेगा। सीधा अगर पूछ ली कि अनुप्रास वर्णों की आवर्ती दे दी, उससे पूछ इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार। अगर मान लो कि वस्तुनिष्ठ के आधार पर अगर अपने पास क्या आ गया वही प्रश्न को दे दिया, तो अपने में मान लो कि इनमें से क्या दे दिया, एक साथ में ऑप्शन में दे दिया ए, वैसे और दे, तो उस समय अपने को पता होना चाहिए कि छेकानुप्रास क्या होता है, वृत्तानुप्रास क्या होता है, वृत्तानुप्रास क्या होता है। तो सिर्फ अपने इनकी जो मुख्य जो बातें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे उदाहरण तो सबके एक समान चलेंगे, जहां एक थोड़ा अलग से होगा उसको मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। तो देखो कि छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है, यानी कि छेकानुप्रास अलंकार वह होता है जैसे मान लो कि जहां एक ही क्या हो, एक से अधिक क्या हो वर्ण, एक से क्या हो अधिक वर्ण हो दिए हो साथ में, लेकिन उनकी जो आवृत्ति है वो कितनी बार हो, सिर्फ एक ही बार। एक बार मतलब क्या भी कै के बाद कै आ गया, उसके बाद मैं के बाद मैं आ गया शब्द में। अगले शब्द के अंदर देखें दो लगातार शब्दों में, जैसे तय और क्या आ गया, तय आ गया। यानी देखो कै, मैं और तय, यानी ये तीन वर्ण तो क्या हो गए, एक से अधिक हो गए, लेकिन इनकी आवृत्ति ही कितनी बार होगी, सिर्फ एक बार। यानी कि क्या हो, एक से अधिक क्या हो वर्णों की क्या हुई आवृत्ति सिर्फ कितनी बार हो, एक ही बार। क्या कहने हुई, एक से अधिक वर्णों की आवर्ती एक बार हो, ये एक से अधिक वर्णों की आवर्ती सिर्फ कितनी बार हो, एक ही बार हो, वहां अपने क्या कह देंगे भाई कौन सा अनुप्रास होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखो वृत्तानुप्रास अलंकार, इसमें क्या कह देंगे, एक ही वर्ण की क्या हो बार बार आवर्ती हो, बार बार क्या हो आवर्ती। जैसे भी पीछे अपने उदाहरण देखा तदनी तनुजा तुरुवर तक तुम्हार देखा ना, इसके अंदर तय वर्ण की क्या हो रही है बार बार आवर्ती हो रही है, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार क्या हो आवर्ती हो, वहां क्या होगा वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। जैसे नीचे देखा अपने मैं और स, दो शब्द वर्ण हो गए, लेकिन उनकी आवर्ती देखो एक से ज्यादा बार हो गई ना, 3 बार हो रही थी, तो जिसके कारण वहां भी अलंकार कौन सा अगर पूछे तो दोनों उदाहरण जो अपने पीछे पढ़े उन दोनों उदाहरणों में कौन सा अलंकार था, वृत्तानुप्रास अलंकार था। यानी कि एक ही वर्ण की क्या हो बार बार आवर्ती हो, चाहे एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्णों की क्या हो आवर्ती बार बार हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अगर एक वर्ण या एक से अधिक जो वर्ण है उनकी आवर्ती सिर्फ कितनी बार होगी भाई, एक ही बार होगी, तो वहां कौन सा होगा, छेकानुप्रास अलंकार होगा। तो अब देखो अर्चानुप्रास अलंकार, यानी कि क्या कह दिया कि जहां अंत में क्या है भाई तुक, क्या भाई तुक मिले, अंत में क्या मिले अपने को तुक मिले, तो वहां क्या होगा अर्चानुप्रास अलंकार होगा। तुक का जैसे भी छंद की जो पिछली वीडियो है अपनी उसके अंदर मैंने तुक क्या होता है अच्छी तरह बता रखा है। तो यानी कि तुक वह हो गया जैसे मान लो कि एक पंक्ति क्या हो रही है भाई, आरंभ पंक्ति का जो चरणार्थ होता है कि अंतिम का बिंदु जो स्वर होते हैं, अंतिम स्वरों क्या भाई दोनों पदों में क्या पाया जाए, समान पाया जाए, उन्हें क्या कहेंगे तुक। तो बता देता हूं तुक क्या होता है। जैसे मान लो कि ये पंक्ति यहाँ क्या हो गई समापत, और दूसरी पंक्ति भी यहाँ क्या हो गई समापत, यानी कि ये दो क्या हो गए पद हो गए। इन पदों के जो अंतिम ध्वनियां हैं, जैसे मान लो अंतिम जो स्वर, जैसे मान लो यहाँ भी आई है और यहाँ भी क्या है आई है, दोनों क्या है आई आई है, दोनों क्या है समान है। तो इस प्रकार जब अंतिम चरणार्थ की जो अंतिम ध्वनि क्या है समान आए, तो वहां उसे क्या कहते हैं तुक कहते हैं। अब बात करते हैं वृत्तानुप्रास अलंकार, यानी कि जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो अपने को सुनने में क्या लगे भाई मधुर, यानी कि अपने कानों को सुनने उस समय उन कानों को भी कठिनाई ना है, शब्द कैसे होने चाहिए मधुर, यानी कि जो शब्द जो ध्वनि आए वर्णों की वो कैसी हो मधुर हो। यानी कि क्या कह दिया कि जहां मधुर वर्णों का
क्या हो, प्रयोग किनका हो गई, मधुर वर्णों का, यानी कि मधुर कह दो या क्या कह दो, कोमल वर्ण। क्या कह दिया, कोमल वर्ण। जैसे कोमल वर्ण होंगे तभी तो अपने को क्या लगेंगे, बोल गई मधुर। अब भाई सर कोमल वर्ण कौन से हो गए, और जो ऐसे जो वर्ण जो अपने को क्या लगे भाई, कानों को सुनने में कठिन लगे, तो जब तक इन दोनों का अपने को पता नहीं होगा कि मधुर कौन से होते हैं और कठोर वर्ण कौन से होते हैं, तब तक तो अपने में इस सूर्यात्मक जो अलंकार है अपना, उसके अंदर भेद नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको तो देख लेते हैं कि मधुर कौन से होते हैं और कोमल कौन से होते हैं। तो एक बार लाटानुप्रास अलंकार पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इस मधुर और जो कोमल वर्ण है इन पर भी चर्चा को करते हैं। देखो लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार वहां हो गया जैसे मान लो कि एक ही शब्द आया, उसका जो अर्थ शब्द आ रहा है वह मान लो दूसरे स्थान पर प्रयुक्त किया हो उसी के अर्थ पर, या एक पूरा काव्य खंड क्या हो जाए, दोबारा दोहरान हो जाए, यानी कि एक शब्द का क्या हो रहा है, दोहरान हो रहा है, या एक काव्य खंड का पूरा क्या हो रहा है, दोहरान हो रहा, लेकिन किसके में, उसी के अर्थ के साथ। जैसे मान लो कि पहले मेरे लिए कोई शब्द आया कि मैं राम स्वरूप, उस अब मान लो कि मेरे लिए वापस मेरा नाम आ गया कि ये वापस दर्ज किया मैं कौन, राम स्वरूप, यानी कि दोनों का अर्थ क्या है, समान है, मैं राम स्वरूप और मैं भी क्या हूँ, राम स्वरूप। लेकिन ये क्या दिखाया जा रहा है, पूरा काव्य खंड बार बार लेकिन अलग स्थान पर। जैसे मान लो कि पहले पद के अंदर मान लो ये पहला पद है, इस पहले पद के अंदर वही बात बता दी गई कि मैं कौन हूँ, राम स्वरूप हूँ, और वह नीचे वाला जो दूसरा पद है उसी के अंदर बात बता दी मैं कौन, भाई राम स्वरूप। यानी कि एक ही समान जो अर्थ वाले जो शब्द है उनकी क्या होगी, आवर्ती हो जाए, वहां कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो एक बार वैसी लाटानुप्रास उसने चर्चा बता दिया मैंने। अब अपने कठोर वर्ण, और कठोर वर्ण कौन से होते हैं जो सुनने में क्या लगे भाई कठिन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यानी कि नंबर जो 4 था अपना कौन सा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यानी कि इसके अंदर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोमल वर्ण, क्या पढ़ा, कोमल वर्ण की क्या हो, आवर्ती हो, जिस कारण काव्य क्या हो भाई, सुंदर हो, काव्य क्या हो, सुंदर हो। यानी कि अपने को कोमल वर्णों जब अपने कानों के अंदर सुनेंगे तो वह अपने कानों को क्या पहुंचाएगी, ठंडक से पहुंचाएगी। यानी कि कठोर वर्णों को कानों को क्या पहुंचाएगी, ठंडक नहीं पहुंचाएगी। तो वो कठोर वर्ण क्या होगा, तो यानी कि जो कठोर वर्णों के लिए बात नाम आता है भाई मूर्धन्य वर्ण। कौन सा आता है, मूर्धन्य वर्ण। और इन मूर्धन्य वर्णों के अपने काव्य के अंदर चर्चा होती है, कहाँ, काव्य गुण और दोषों, काव्य जो दोष होते हैं वहां इन मूर्धन्य वर्णों का प्रकार बताया जाएगा। उस काव्य गुण करेंगे, दोष करेंगे, उस समय दोबारा इन पर भी चर्चा कर लेंगे। वैसे एक बार बता देता हूं, यानी कि मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ट, ठ, ढ, ढ, अण, र और स। ये जो 7 वर्ण है, अगर इनकी मान लो कि कहीं भी क्या हो रही हो, आवर्ती हो रही है, तो काव्य के अंदर तो वो अपने को सुनने के अंदर कानों को क्या लगेंगे भाई, कठोर लगेंगे, कोमल नहीं लगेंगे। इनके अलावा जितने भी वर्ण दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोमल होते हैं। ये 7 क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर कहने के अंदर ये भी कह सकते हैं कि अगर लंबे समासिक पद दे दिया एक तरह का, या अत्यधिक पर्यायवाची शब्दों को एक साथ प्रयोग कर देंगे तो वो भी सुनने में अपने को क्या लगेंगे, कठिन लगेंगे। लेकिन यहाँ समासिक और पर्यायवाची शब्दों का लगभग अपने अलंकारों में देखेंगे तो बहुत ही कम प्रयोग होगा। क्या होगा, बहुत ही कम प्रयोग होगा। अब देखो प्रयोग तो होगा उनका, लेकिन उनका चमत्कार, शब्द काव्य का जो चमत्कार है शब्द के कारण वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पर अपनी चर्चा आरंभ कर चुके हैं। तो यानी कि तो जो कठोर वर्ण है इनको याद रखना, किसके लिए, श्रुत्यानुप्रास अलंकार के लिए। यानी कि जहां कानों को क्या पहुंचाएंगे भाई, मधुरता हो, सुंदर हो, कानों को क्या पहुंचे, अच्छी तरह तत्सलील रखे, तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, वहां कोमल वर्णों का क्या होगा, आवर्ती होती रहेगी। और ये ट है, डैड है,
ण र और स, ये अपने जो 7 वर्ण है उन वर्णों को अपने क्या कहते हैं, कठोर वर्ण कहते हैं। तो देखो भाई आज अपने अनुप्रास अलंकार पर चर्चा कर चुके हैं। कल शब्दालंकार के जो दूसरे वेद पर भी चर्चा को क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।